एवरीवन, वेलकम टू एसएम स्टडी गुरु। आई एम मनसाराम वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 31 जनवरी 2021 को। इसकी उत्तर कुंजी के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं और सबसे सटीक आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो पेपर फर्स्ट हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट के हम टेस्ट बुकलेट कोड में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे के है, बुकलेट नंबर है के और पेपर फर्स्ट है। और सबसे पहले हम सीडीपी सेक्शन को देखने वाले हैं। तो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सबसे पहले आपको सटीक आंसर बताने वाले हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आप मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो आया देखने को मिला, क्वेश्चन था कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो इसमें ऑप्शन दिया था, इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट लिखा हुआ था, यानी कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, यानी कि ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाई। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं पे ज़्यादा फोकस करना था। तो यहाँ पे तीसरे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, टीचर शुड एनालिसिस द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज। फोर्थ नंबर होगा इसका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा, यानी मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय फोकसिंग ऑन मिस्ट्री ओरिएंटेड गोल्स, यानी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शर्मिंदगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि सेम को डिफाइन करना था, तो इसका सही आंसर फोर्थ है, का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्ले ऑन एक्टिव रोल इन। नेक्स्ट है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल योग्यता सुधार्य होना चाहिए, यानी कि एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए दूसरा ऑप्शन, यानी अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब यहाँ पे सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था पूछी गई है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि
संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। मॉडरेट एरूजुअल, नो फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की परस्परिकता, यानी कि इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, स्वनियमन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट, विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी कि उनके सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका का यह योजना क्या कहलाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि एक्ट एज अ स्कैफोल्ड ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आधारभूत संरचना पर काम। नेक्स्ट है, एक खेल के दौरान क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो 19 का फर्स्ट नंबर सही होगा। क्वेश्चन आप देख करके मैच कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं सीडीपी में। अगर यहाँ पे पेपर के लेवल की बात की जाए तो हार्ड बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, पेपर इजी टू मॉडरेट ही था। कुछ क्वेश्चंस जो सीडीपी के थे 5-6 क्वेश्चंस वो अच्छे देखने को मिले हैं, बाकी क्वेश्चंस रिपीटेड ही हैं। तो 20 में लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी को कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यानी कि प्रथागत, कन्वेंशनल, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, तो इसका सही ऑप्शन 1 होगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। 22 का 1 होगा, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विकास का मुख्य गुण क्या है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विचार और सोच में केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स इन थॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा गया था, तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विकास बहुआयामी होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट 25 नंबर है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो 25 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक उपकरणों। बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे लिखा हुआ है, जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पे 26 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि स्कीमिया मनोबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। तो 27 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? इसका सही होगा सामवेदिक, मूर्त और अमूर्त। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यह एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? 30 का दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यानी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए, आप इसके आंसर बता सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी था तो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। अगर टेट का, सुपर टेट का या फिर कोई भी आपका भविष्य में एग्जाम है उसके लिए भी सहायक होंगे क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चंस बिल्कुल सही सही। आपके कितने सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सजेशन हो तो उसको भी बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।